जानिए कैसे मनाते हैं कृष्ण जी की छठी और क्यों मनाते हैं। साथ ही जानिए लड्डू गोपाल की कथा। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान जी की पूजा करके कड़ी चावल का भोग लगाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कन्हैया लाल जी की छठी कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, और साथ ही लड्डू गोपाल की कथा क्या है ये भी बताएंगे। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा जी को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया जी का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन ले और उसी के नाम से पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है ऐसा करने से कन्हैया जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कड़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। कान्हा जी की छठी के बारे में एक कथा प्रचलित है। आइए हम उस कथा के बारे में जानते हैं। बात कान्हा के जन्म के समय की है। कान्हा जी के जन्म के बाद नंद गांव में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। हालांकि कृष्ण जन्म को छठा दिन था, फिर भी वहां चारों ओर बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। बहुत सुंदर दृश्य था। पिछले 5 दिन से ऐसी दशा थी जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन छठे दिन जैसे नंद गांव को किसी की नज़र लग गई। इस दिन कान्हा जी जोर जोर से रो रहे थे। नंद बाबा, यशोदा मैया सबने प्रयास किया किंतु वह चुप न हुए। फिर किसी ने उनकी नज़र को उतारने को कहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कान्हा जी रोते रहे। जब किसी ने कहा कान्हा जी को शायद भूख लगी हो, लेकिन कान्हा जी तो कान्हा जी थे, ना दूध पिए और ना चुप हुए, बस एक टक रोए ही रोए। यह देख देवी देवताओं को चिंता होने लगी। सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी समस्या बताई और समाधान करने की विनती की। ब्रह्मा जी कान्हा जी की लीला समझ गए। उन्होंने भगवती महामाया को कान्हा जी को चुप कराने के लिए भेजा। भगवती महामाया सिवाय कान्हा के किसी को नहीं दिखाई दी। भगवती महामाया रूप बदल बदल कर कान्हा जी को खिलाने लगी। कभी तितली बन इधर जाती तो कभी चिड़िया बन उधर। यह सब देख कान्हा जी रोना भूल गए। कभी सिर इधर करें, कभी उधर, कभी मुस्कुराएं तो कभी खेलने लगे। सबने देखा कान्हा जी चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। यशोदा जी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया ताकि उनको किसी की नज़र न लग जाए। अब कान्हा जी भगवती महामाया को नहीं देख पा रहे थे। यह सब देख भगवती महामाया गुमसुम हो गई। यह देख ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ देवी, आप कुछ उदास लग रही हैं, जबकि आपने अपना कार्य बखूबी किया और प्रभु जी की रुदन लीला भी समाप्त हो गई। देवी महामाया ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं जानती हूँ कि मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक किया है, लेकिन प्रभु के साथ खेलने में मुझे बड़ा आनंद आया, जो मुझे अब नहीं आएगा। बस यही सोचकर उदास हूँ। यह देख ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी आप उदास ना हो, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से छठी मैया के रूप में तुम्हें हर घर पूजा जाएगा। हर बच्चे के जन्म से छठे दिन तक तुम बच्चे के साथ आनंद पाओगी। 6 दिन तक बच्चा तुम्हें देख के मुस्कुराएगा और खेलेगा। बस उसी दिन से ही छठी मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कथा, लड्डू गोपाल की कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण जी का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा अपनी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार किया है, बस तुम ठाकुर जी का भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक का वेश बनाकर कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया जी प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल DKG न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।